Hello guys, welcome to my channel Power Maths Classes. Today topic is most important questions MCQ. तो जिनमें सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ कि भाई द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉट इनवर्स -√3 इज। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कॉट इनवर्स -x इजिकल होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो x की प्लेस पे वर्क कौन कर रहा है √3। अब पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 कॉट इनवर्स √3 दैट इज पाई बाई 6। तो पाई में से पाई बाई 6 को लेस देन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6। तो ऑप्शन नंबर इज डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ एन लीनियर प्रोग्रामिंग LPP और 0,3 32 एंड 0,5 इज दिस कोऑर्डिनेट देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 11x प्लस 7y। हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन पॉइंटों पे वैल्यू चेक करते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट के लिए। तो देखो इस पे तो मैक्सिमम ही होगी क्योंकि प्लस का साइन है। 0,3 पे चेक करते हैं तो 0 यहाँ रखे हैं तो 21 हो गया, और इस पे रखेंगे तो 35। तो दैट इज 21 क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 एक मैट्रिक्स है ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक पूछा है कि उदेन तब वो कब हो सकती है। वो मैट्रिक्स कौन सी होगी जो सिमेट्रिक भी और इसके सिमेट्रिक, वो मैट्रिक्स होती है आपकी नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स का मतलब ए जीरो मैट्रिक्स, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है एक इन एन LPP इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू x प्लस बी हैज द सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टू कॉर्नर पॉइंट। क्वेश्चन में कहा कि यदि दो सेम कॉर्नर पॉइंट और उन पे मैक्सिमम वैल्यू है तो उनके लिए उसका z मैक्सिमाइजेशन किस पॉइंट के रीजन के लिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट केस होता है। जब दो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होते हैं तो इनफाइनाइट रिजल्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा मैंने क्वेश्चन उस दिन भी कराया था। अब देखो इसके लिए कोई कभी भी डिग्री डिफाइन नहीं होती, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम दैट इज इसको 3 × 1/2 कर सकते हैं। और 1/2 कब हो जाएगा, जब दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर करेंगे तो इधर ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो इसलिए सबसे मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2d² y/dx² वाले में। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो 2 ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक फिजिबल रीजन LPP के अंदर एक फिगर शो की हुई है और आपसे पूछा इसका मिनिमाइज क्या है। अब सबसे पहले मिनिमाइज निकालने के लिए इन पॉइंटों पे इनकी वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है। हमने चेक किया जब ये फंक्शन है तो इसमें मिनिमम वैल्यू किसके लिए निकल के आती है -32, दैट इज इस पॉइंट के लिए। तो इसका मतलब इसका मिनिमम पॉइंट क्या हुआ 0,8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और ए डिटरमिनेंट -5 है, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है। आप एडजॉइंट ए के लिए फॉर्मूला वी नो दैट, ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट कर दी ऑर्डर 3 के प्लेस पे। तो ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर -5 है तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ऑप्शन कौन से में आपका सी में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह से और वीडियो लेने के लिए आने के लिए ओके, गुड बाय, टेक केयर।